भी अगर आपके हृदय में आनंद आ रहा हो तो इसका मतलब है यहां रस बरस रहा है। अब व्यवस्था में भी अगर हृदय डूब के नाच रहा हो तो समझ लो रस है, प्रेम। यही लक्षण है रस का, यही लक्षण है प्रेम का। तो शांति पहला लक्षण है। दुख होते हुए भी दुखी नहीं हो। भगवान के भक्तों को देखो, कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी विपत्तियां, पर वो विपत्तियां कभी उन्हें छू न पाई, कभी छू न पाई। नामदेव, तुकाराम, कुबाजी, करमेती बाई, कर्माबाई, जैनाबाई, ये सब भक्तों की हिस्ट्री पढ़ो। क्या क्या भगवान इनको पीड़ा देते हैं। घर वाले संग नहीं। आज हम भक्तमाल जी में एक प्रसंग पढ़ रहे थे कुबाजी का। एक भक्त हुए भगवान के, बड़े प्रसिद्ध भक्त कुबाजी, कुमार जाति के थे। इनकी पीठ के ऊपर कूब पड़ गया था, इसलिए इनका नाम कुबा पड़ा। नाम तो इनका केवलदास जी था। इन्होंने खूब वैष्णव धर्म का प्रचार किया था भैया। इनकी पत्नी का नाम पुरी था। आपका नियम था, आप गिनती के महीने में 30 बर्तन बनाते थे गिन करके। और वो 30 बर्तन भी इसलिए बनाते थे जो धन मिले उससे थोड़ा सा घर खर्चा चल जाए। साधु सेवा के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए जितना साधु सेवा के लिए जरूरत थी उतना ही ये बर्तन बना के बाकी समय भजन करते। साधु घर में आते तो भैया एक बार घर में साधु आ गए, बहुत साधु आ गए। अब उनके लिए इतना जितना राशन चाहिए घर में था नहीं, तो एक सेठ के पास गए। सेठ से कहा, सेठ जी हमको राशन दे दो। बोले बदले में तुम क्या दोगे, हमारा कुआं खोद दोगे। बोले हाँ कुआं खोद देंगे, अभी के लिए राशन दे दो, साधु चले जाएंगे फिर हम आएंगे आपका कुआं खोदेंगे। उसने राशन दे दिया। साधुओं का खूब चकाचक भंडारा हुआ। अब गए ये दोबारा कुआं खोदने। 80 हाथ गहरा इनको गड्ढा खोदना था। उसको खोद रहे थे। खोदते 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 अचानक से पूरा की पूरी जो माटी है वो पूरा इनके ऊपर आकर के गिर गई, पूरे दब गए। 80 फीट गहराई में माटी खिसक गई और उसमें दब गई। अब तो भैया सब बोले अरे राम 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 राम, मर गया। अरे बताओ, साधु सेवा करने वालों को भी क्या दुर्गति होती है, कैसा मरा। अब इस माटी में तो जिंदा बचना कोई संभव ही नहीं है। और कह रहे 1 महीने तक वो उसी में दबे रहे। 1 महीना बाद कुछ यात्री आए, वहां से निकल के जा रहे थे। वहां बैठ कर के जब थोड़ा विश्राम किए तो भीतर से कीर्तन की आवाज है। कोई बैठा बैठा कीर्तन कर रहा है, माटी से कीर्तन की आवाज है। तो यात्रियों ने बताया कि भैया यहाँ क्या। बोले यहाँ तो कुआं दबा था, हमने तो सोचा मर गया। 1 महीना बीत गए, केवलदास जी दबे थे। बोले खुदाई करो। और भैया खुदाई करी। और जैसे खुदाई करी तो अब नाम इसलिए इनका पड़ा कुबड़ भी इसलिए हुआ कि 1 महीना तक ये मिट्टी में दबे रहे तो इनका थोड़ा शरीर की विकृति हो गई। 1 महीने बाद जब माटी हटाई गई, देखा गया तो श्री कुबाजी नाम संकीर्तन करते हुए वहां पाए गए। 1 महीने बाद भी कीर्तन कर रहे हैं। अब तो इनकी ख्याति बढ़ने लगी, चारों ओर खूब ख्याति बढ़ी। इनकी पत्नी जो थी वो ने थोड़ी तनक भनक वाली थी। ये जो ज्यादा भक्त होते हैं ना ठाकुर जी, इनकी पत्नियां ने थोड़ी सी टेढ़ी दे देते हैं ताकि ये इनको ज्यादा मोह में फंसने ना दे। तुकाराम जी की पत्नी पता कितनी टेढ़ी थी महाराज, दिन रात बस ये घुसे और उनके ताने चालू। तुकाराम जी कहते बढ़िया है, हमारी परीक्षा ले रही है कि हम में अभी संतत्व कितना बाकी है। यही तो पैरामीटर है नापने का संतत्व का, और कोई मशीन थोड़ी आती है जो बता सके भाई कितने बड़े साधु। कोई गाली दे रहा हो और फिर भी हंस के बोला आहा। हमारे एक ब्रज में महात्मा जी बोलते हैं, बोले कोई साधु कौन, एक ऐसे साधु हुए कोई उनको खड़ा होकर गाली दे रहा है, वो हंस के क्या बोले, वाह भैया बहुत देखे पर तेरे जैसी सुंदर गाली देने वाला नहीं देखा।
एक काम कर, अपना फोन नंबर दे दे, जब भी गाली दिलानी होगी तो कोई बुलाएंगे। तो ये साधु होता है भैया अपनी मौज में। तो इनकी पत्नी जो थी बड़ी खतरनाक थी। अच्छा, घर में साधु आए तो उन्होंने कहा, देवी साधु आए, बढ़िया खीर बना दो, आज हमारी इच्छा है खीर पवा में। बोली ना, मैं दिन भर इन साधुओं के काम में लगी रहूं, मैं नहीं करूंगी। 5 मिनट बाद इसका मायके से भाई आ गया, भाई के लिए बढ़िया खीर बनाई। अब कुबाजी भी बड़े चतुर, इसने बनाई भाई के लिए खीर। कुबाजी ने कहा, देवी एक काम करो, चलो खीर मत बनाओ, कम से कम पानी तो पिला दो, कुआं से पानी भर लाओ साधुओं के लिए। पानी भरने चली गई और ये गई पानी भरने, कुबाजी ने पूरी की पूरी खीर साधुओं को पवा दी। अब आई तो महाराज ये तो एकदम तुनक गई, लाल पीली हो गई। हमने भाई के लिए बनाई और उल्टा सीधा साधुओं को बोलने लगी। उसी दिन से कुबाजी ने इनका त्याग कर दिया। जो मेरे प्रभु का ना हुआ, जो मेरे प्रभु के जनों का ना हुआ, वो मेरा भी नहीं हो सकता। आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही।